कोशिश रहेगी कि हिंदी, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषाओं में स्कोर अनाउंस हो, ताकि यहां पर जितने भी दर्शक मौजूद हैं उन तक स्कोर की जानकारी मिले। अगर और कोई भाषा मुझे आती, तमिल, तो मैं तमिल में भी स्कोर अनाउंस करता, लेकिन आती नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आती। लेकिन भाषाएं सीखना जरूरी है। वाणी जितनी मीठी होती है उतना प्यार अधिक मिलता है। जी, आपके प्यार के लिए शुक्रिया। पहली गेंद दादा की, 11 रन बने हैं। गेंद बिंदी गेंद रही, खामोश गेंद रही। अंदरूनी किनारा, रन बनाना मुश्किल और डायरेक्ट हिट भी हुआ है। अंपायर ने कहा नो डाउट। इस मैदान का निर्माण साल 2000 से शुरू हुआ। अब 21 साल बाद मैदान हर एक क्षेत्र में प्रगति पथ पर है, चाहे इस मैदान की विकेट हो, ग्राउंड, आउटफील्ड हो, साथ ही साथ यहां की सुविधाएं हो और यहां के मेंबर्स हो। आप सभी को शुक्रिया इस निर्माण के लिए, इस अद्भुत मैदान के लिए आप सभी ने जो मेहनत ली है, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। अब स्ट्राइक पर हैं दर्शन, सामने दादा। अच्छी गेंद, नियंत्रण, सही दिशा और पेस वेरिएशन। दादा हमेशा ललचाते हैं, गेंद को थोड़ा सा आगे रखते हैं, ड्राइव करने का न्योता देते हैं और बल्लेबाज के स्वभाव के हिसाब से उसे गेंदबाजी करते हैं। ओवर द विकेट। इस बार छोटी गेंद, पुल करने का मौका दिया और खुद के गेंदबाजी पर एक सक्षम क्षेत्र रक्षक भी हैं। सक्षम ये हमेशा ही रहे हैं, जैन प्रीमियर लीग हो या अन्य कोई जैन उत्सव हो, दादा का प्यार और मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया, हल्की सी मिसफील्ड। छोटी छोटी ड्रीम्स 11 की जो मिसफील्ड है, अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अब एकाग्र होना होगा। अगर आपको जीवन में समृद्धि चाहिए तो आपको प्रयास करना होगा और अगर आपको प्रयास करना है तो आपको एकाग्र होना होगा। 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 3 ओवर की भी समाप्ति। दादा के सफल ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या है 14, 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 14 एका गड्याच्या मोबदल्यात. आफ्टर completion of third over, score is 14 for the loss of 1 wicket. Yes. थैंक यू आपके प्यार के लिए. 14 रन 1 विकेट का नुकसान, 3 ओवर की समाप्ति. ड्रीम 11 अपना सपना साकार करने की दिशा में. मयूरा टाइगर्स ये भी हावी हो सकते हैं. मयूरा टाइगर्स एक ऐसी टीम, धाकड़ बल्लेबाज, साहसी बल्लेबाज और अंत तक बल्लेबाजी करने वाले साहसी खिलाड़ी. जय जिनेंद्र सर. अच्छी गेंद. गेंदबाज जो चौथे ओवर की समाप्ति शुरुआत कर रहे हैं वो है मेहुल. 10 ओवर के मुकाबले हैं और 10 ओवर के मुकाबलों में मयूरा टाइगर्स जो लक्ष्य साधने का प्रयास कर रही है वो है करीबन 100 से अधिक, 120 125 के करीब ये टीम रन बनाना चाहती है. जितने खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं उनसे निवेदन है कि थोड़ा सा कमेंट्री बॉक्स के सामने का क्षेत्र जो है हमेशा खाली रखे ताकि स्कोरर और कमेंटेटर को मुश्किल नहीं हुई. इस कैच के लिए खिलाड़ी विनोद को एक आसान सा कैच.
आ चुकी है तो आप हमारे दोस्तों तक वो लिंक पहुंचाएं। डीबीएन लाइव आपके सहयोग के लिए शुक्रिया। शुक्रिया जैन प्रीमियर लीग से जुड़े हुए हर एक सदस्य और परिवारजनों का। पांचवा ओवर पावर प्ले। पावर प्ले यानी रन बनाने का मौका, लेकिन ये दो धारी तलवार भी होती है मनोज जी, जहां पर आप रन बटोरने के लालच में विकेट भी गंवा सकते हैं। स्ट्राइक पर दर्शन और पावर प्ले के गेंदबाज अनुभव यानी दादा। यह बहुत अजीब स्ट्रोक था, शायद पहले लेफ्ट करना चाहते थे, फिर शरीर के काफी करीब गेंद आई। दर्शन ने जैसे तैसे इस गेंद को विकेट कीपर के करीब खेला। लेग बाइज का इशारा आ चुका है और एक रन लपक लिया, यह अच्छी बात। स्ट्राइक पर आए हैं नए बल्लेबाज अंकित। कितने रन ये अंकित करेंगे, इस पर भी सबका ध्यान होगा। दर्शन भाई आपको भी ऑल द बेस्ट। क्षेत्र रक्षण में बदलाव होते हुए विकेट कीपर के करीब थर्ड मैन सर्कल के अंदर नजर आता हुआ, फिर पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, मिड ऑन में खिलाड़ी मौजूद। बड़े शो का प्रयास अंकित का। मिड विकेट में खिलाड़ी सर्कल में तैनात, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के करीब तैनात है और बैकवर्ड शॉर्ट लेग जो है सर्कल के अंदर तैनात। अगली गेंद बेहतरीन गेंदबाजी। जिस तरीके से इंश्योरेंस खरीदने से पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना जरूरी होता है, वैसे ही दादा की गेंदबाजी खेलने से पहले उनकी लाइन और लेंथ को पढ़ना जरूरी होता है। मुश्किल है यह गेंदबाज और कंजूस भी। मिड ऑफ का क्षेत्र भेद दिया खिलाड़ी को, गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में और पहला चौका। पराग चौका। बेहतरीन वापसी। बेबी को बेस पसंद है और अंकित को पसंद है हाफ वॉली गेंद। इसके पहले की गेंद हाफ वॉली रही, मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया और आज के दिन का पहला पराग चौका लगा। पराग ज्वेलर्स हैं हमारे बाउंड्री के स्पॉन्सरर। पराग ज्वेलर्स और आपके परिवारजनों का तहे दिल से शुक्रिया। 7 जेपीएल हुए और 7वां चल रहा है। 6 जेपीएल हुए, 7वां चल रहा है, लेकिन पराग ज्वेलर्स चौका नहीं बदला। हमेशा चौके के स्पॉन्सर रहे पराग ज्वेलर्स। पराग ज्वेलर्स आपके परिवारजनों को शुक्रिया। यस, जो टीमें नहीं खेल रही हैं आपको अलग अलग पवेलियन में बैठना है और नियमों का करना है पालन। यहां पर हुई है अपील और अंकित को लौटना होगा पवेलियन। माफी चाहूंगा, दर्शन को लौटना होगा पवेलियन। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। इसी प्रकार से पावर प्ले के ओवर की हुई समाप्ति। 5 ओवर के समाप्ति के बाद मयूरा टाइगर्स ने बनाए हैं 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब कमेंट्री बॉक्स में स्वागत है जैन प्रीमियर लीग से बेशुमार प्यार करने वाले मेरे साथी कमेंटेटर
प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी का। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद किशोर जी। बड़ा ही दिलकश नज़ारा लग रहा है और जिस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी हो रही है, नारंगी ग्राउंड पर मैच होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस कोरोना काल में सच में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया गया है किशोर जी। तो शुरुआत बस मैं ऐसे ही करना चाहूंगा कि फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलते हैं लोग हजारों पर, हजारों गलतियां माफ करने वाले मां बाप दोबारा नहीं मिलते। बस मैं याद कर रहा हूं यहां आने के बाद मुझे एक शख्स की कमी, किशोर जी भले लोग भावुक होंगे लेकिन मेरे दिल की वो पीड़ा है जो मैं बयां करना चाहता हूं कि सच में एक कमी अभी भी मुझे वो खल रही है, दिख रही है। वो एक हंसता हुआ चेहरा जो हमेशा यहां पर नजर आता था, राकेश भाई के पिताजी, और वो नजर नहीं आ रहे हैं तो सच में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं। किशोर जी कंटिन्यू करिए थोड़ा सा। जी मनोज जी, आगे की जो रन संख्या है अब तक वो है 24, 3 विकेट के नुकसान पर। हमेशा ही हम उन्हें मिस करेंगे, उनके प्यार को मिस करेंगे कि किशोर भाई आपने खाना खाया कि नहीं, मनोज जी आपने खाना खाया कि नहीं, आप कैसे हैं। सभी दोषी परिवारजनों के साथ हम हैं और ऐसे ही बने रहेंगे। आपका प्यार सर, आपका प्यार हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। मैं रुक करता हूं स्कोर की तरफ। 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां जो नए बल्लेबाज आए हैं वो हैं दीपक। वाइड से रन संख्या 27, 27 रन फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 5.4 गेंदों में। गेंदबाज हितेश, सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज अंकित। एक बड़ा ही कड़ा प्रहार लगा चुके हैं वो इसके पहले के ओवर में। अब कोशिश यही होगी कि रनों की संख्या को बढ़ाया जाए, बड़े हिट लगाए जाए। पहला रन तेजी के साथ दीपक भागेंगे। ये विकेटों के बीच बहुत तेज हैं और मैदान में भी बहुत तेज रन ये बनाते हैं। अब तक रन बने हैं 29, 3 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर नंबर 6 गतिशील। हितेश, सामने अंकित। ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है। अतिरिक्त रनों को टालना होगा। अतिरिक्त रन यानी तंबाकू, मावा और गुटखे जैसे ही होते हैं, ये कभी आपको फायदेमंद नहीं रहेंगे, ये आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। तंबाकू, मावा और गुटखे से दूर रहें और अतिरिक्त रन देने से दूर रहें। किशोर गुरव का यह संदेश जनहित में जारी। हितेश, ओवर की समाप्ति, ओवर के समाप्ति के बाद 6 ओवर की समाप्ति, 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6 षटक, 30 धावा, 3 गड्यांच्या मोबदल्यात। 30 runs for the loss of 3 wickets after completion of 6 overs. And over to you मनोज जी। धन्यवाद किशोर जी। तो अच्छा मुकाबला यहां पर चलता हुआ और इस समय अगर देखा जाए तो तीस रन बने हैं और 3 विकेट गिर चुका है मयूरा टाइगर्स का। 10 ओवरों का ये मुकाबला है जिसमें से कि 6 ओवर अभी तक समाप्त हुए, यानी कि 5 के औसत से रन बने हैं। दीपक सामना करने के लिए तैयार और एक बार फिर गेंदबाजी की जिम्मेदारी
धवल। दीपक ने अपने ही अंदाज में गेंद को खेला है। शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, सिंगल मिलेगा। बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, गेंद चेंज भी कर सकते हैं, पानी की वजह से खराब नहीं, अब इतना नहीं होगा, घिस के दे सकते हैं। इस बीच तगड़ा शॉट, बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद और ये कैच छूटा और आसानी के साथ बल्लेबाज ने 2 रन भी पूरा किया। अब रन संख्या पहुंच चुकी है 33 पे। 6.2 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। सामना करने के लिए एक बार फिर तैयार हैं अंकित। अच्छे बल्लेबाज हैं। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद खेलने की कोशिश किया था, गेंद बल्ले पे नहीं आई। विकेट कीपर ने अपना काम पूरा किया। विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी हितेश निभाते हुए, अच्छे खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी भी करते हैं, कीपिंग भी करते हैं। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला, मिड ऑफ के ठीक ऊपर से गेंद जा रही है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद है। सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ विकेटों के बीच भागने में दीपक काफी तेज, भागने में वैसे भी ये बहुत तेज है और विकेटों के बीच अगर भागना हो तो बात अलग है। 35 रन बन चुके हैं। अभी भी ये 7वां ओवर चल रहा है जिसकी 4 गेंद हुई है। गेंदबाज धवल एक बार फिर तैयार होते हुए, उनके सामने बल्लेबाज अंकित। राइट अराउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है। इस बार मिस्टेक स्ट्रोक जरूर हुआ है। खेलना चाहते थे मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद गई मिड ऑन के क्षेत्र में, लेकिन सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है। नारंगी का खूबसूरत है ये ग्राउंड, नाम नारंगी लेकिन बिल्कुल हरा भरा ये ग्राउंड, और यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। बिल्कुल हरा भरा ये ग्राउंड, ग्राउंड के चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, वृक्ष पर लगे हुए जो कुछ हरे और कुछ पीले पत्ते हैं। हरे पत्ते के बीच में जो पीले पत्ते नजर आते हैं उसको देख करके लगता है कि कोई पुष्प, कोई सुमन, कोई फूल, कोई कुसुम खिला हुआ हो। ओवर समाप्त। तो इस समय 7 ओवर की समाप्ति, 37, 3 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता था सुबह ड्रीम 11 के कैप्टन ने और उन्होंने निर्णय लिया था बॉलिंग करने का। अभी तक निर्णय सही साबित होता हुआ बहुत कुछ बदला है। 37 नरेश पामेचा गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए गेंद को इस बार खेला बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। बहुत कुछ कमल भाई बदला है इस बार जेपीएल में। जो टी शर्ट का कलर है वो भी बदला है और पुराने अपनी जगह पर भी हम लोग आए हैं और यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट ये भी एक अच्छी पहल है और कोरोना ने बिल्कुल वक्त बदल दिया, लेकिन कोरोना काल में भी मुझे लगता है कि जितने जैन फैमिली के लोग हैं वो लोग घरों में दुबक करके नहीं बैठे थे, राशन किसी को पहुंचाते थे, किसी को घर पहुंचाने में मदद करते थे। ये बहुत सारी चीजें जो कि एक दूसरे से पता चलती रहती थी। लेकिन फिलहाल इस समय अभी भी तैयार होते हुए बल्लेबाज 41 रन हो चुके हैं। 7.2 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। अंकित सामना करने के लिए तैयार। इस बीच बहुत खूबसूरत शॉट डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, बहुत ही सीधे बल्ले से खेला था 4 रनों के लिए, पराग चौका आता हुआ। हाँ, जब सुबह की शुरुआत हुई कमल भाई तो किशोर जी बोल रहे थे कि आज मैं किसी को जी नहीं बोलने वाला हूं, लेकिन जमाना क्या है, पहले लोग किसी के नाम के आगे बोलते थे कमल जी, फिर रिश्ते में आया जी, वाइफ जो है बड़े प्यार से बोलती ए जी, सुनते हो ए जी, इतना ही नहीं फिर बिस्किट के आगे भी जी लग गया, पार्ले जी,
इतना ही नहीं, उसके बाद आ गया बीका जी, लेकिन इस बार गेंद को उठा करके खेला है, फील्डर मौजूद थे, लेकिन ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता हुआ। रनिंग विकेट बहुत ही अच्छी है, विकेटों के बीच बहुत तेजी से दौड़ लगाते हुए दोनों बल्लेबाज। 47 रन हो चुका है स्कोर इस समय। 7.4 ओवरों का खेल अभी तक समाप्त हुआ है। 10 ओवरों का निर्धारित यह मुकाबला है, जिसमें 2 पावर प्ले के ओवर होते हैं, पहला ओवर और पांचवा। दोनों पावर प्ले के ओवर अब बीत चुके हैं। यहां से फील्ड रिस्ट्रिक्शन अब नहीं है, बस 5 और 4 यानी कि ऑफ साइड और अन साइड का जो आंकड़ा इस बार गेंद को खेल दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। फील्डर गेंद का पीछा करते हुए रह जाएंगे, पराग चौका आता हुआ। 23 पे बैटिंग कर रहे हैं इसमें अंकित, और इस समय एक गेंद और बची हुई है 8वें ओवर की, और इसके बाद ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाएगी और ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर के तैयार यहां पर रहेंगे। देखिए टीम के ओनर भी है, कैप्टन है गणपत बापना जी, एकदम तत्पर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं अपनी टीम की सेवा करने के लिए। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बीच बीच में शॉर्ट पिच गेंदबाजी करते हुए इसमें नरेश मामेचा जी, व्हाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। ओहो, फील्डर स्लिप कर गए, गेंद जा रही थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, गेंद का पीछा करते हुए रोकने की कोशिश सफल होती हुई, लेकिन 4 रन का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर का। और फील्ड अभी भी गीली है तो वहां पर स्लिप कर गए, और उम्मीद करता हूं कि फील्डर फिट होंगे। सर आर यू ओके? छप्पन रन अब तक, 56। इस ओवर में कुल 18 रन आए हैं, और अंकित 27 पे बैटिंग कर रहे हैं और दीपक 3 पर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन दीपक उजाला दे रहे हैं और उस उजाले का पूरा फायदा उठा रहे हैं अंकित। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में गई है, खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ, लेकिन समय का ध्यान दें। जेपीएल यानी कि जैन प्रीमियर लीग सीजन 7। कमल भाई 2 दिन पहले मेरी हालत यह थी कि फूड पॉइजनिंग, 102 डिग्री का फीवर, वोमिटिंग और सारी चीजें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि और घर पे बस एक बात चर्चा होती थी कि आपको ठीक होने का बस ज्यादा नहीं है, बस ये है कि मुझे जेपीएल के पहले सही हो जाना है। उसका रीजन है कि जेपीएल मेरे लाइफ का वो टूर्नामेंट है। कमल भाई हम अभी उस लायक नहीं है, लेकिन सच में मुझे आईपीएल भी मिल जाए तो भी जेपीएल मैं कभी भी नहीं छोड़ सकता अपनी लाइफ में। जैसे दीपक भाई अगर खेल जाएं तो गेम चेंज कर सकते हैं, वैसे जेपीएल ने मेरी लाइफ का गेम चेंज किया है। हरीश भाई गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए पोल्टास बना करके ड्राइव किया, बिल्कुल खड़े थे 60 स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। क्या हुआ? दीपक भाई मुस्कुरा भी रहे हैं, देख रहे हैं। विनोद जी ने अच्छा कैच लिया वहां पर। अब नए बल्लेबाज राकेश भाई देखना है किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, और इस समय पर बल्लेबाजी करना उन्हें पसंद भी आता है। राकेश भाई अपनी बस उस पारी को याद करें जो लास्ट ईयर उन्होंने खेला था कमल भाई, क्योंकि टीम उनकी यही चाहेगी, मयूरा टाइगर्स। लेकिन ड्रीम 11 ये चाहेगी कि कम ही रन दिए जाए, गेंदें कम है, किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। 56 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। 8.1 ओवरों का खेल अभी तक हुआ है। 11 गेंदें इस इनिंग की बची हुई, यानी कि मयूरा टाइगर्स की इनिंग की बची हुई। धीरे धीरे अब धूप काफी खिल चुकी है, ओस अब कम होती हुई
ग्राउंड जैसे सूखेगा फील्डिंग करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हल्के बल्ले से खेला है, सीधे बल्ले से खेला है और रन के लिए निकले, सिंगल लेते हुए नॉन स्ट्राइकर हैंड पे गए। एक अच्छे बल्लेबाज की ये पहचान होती है कि आपका जमा जमाया बल्लेबाज जो 27 पे बैटिंग कर रहा है, 19 गेंदों का सामना किया है, 4 बाउंड्री लगा चुका है। नाम जिनका अंकित, अंकित के खाते में 27 रन अंकित हैं, तो स्ट्राइकर एंड पे उनको रखने की कोशिश पहली गेंद पर करने में सफल होते हुए राकेश। इस बार लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ, अतिरिक्त रनों की संख्या एक और बढ़ जाएगी और इसके साथ स्कोर भी 58 हो चुका है। 10 ओवरों के मुकाबले में 60 के ऊपर का स्कोर कम से कम हर टीम चाहेगी। 58 बन ही चुके हैं। इस बार फुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, लेकिन गई है मिडान के क्षेत्र में, खुद दौड़ करके गए थे। वहां पर ही तेज फील्ड करने के लिए बैट चेंज करने के लिए शायद इशारा कर रहे हैं अंकित। 59, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए मयूरा टाइगर्स ड्रीम 11 के आमंत्रण को स्वीकारा था। हितेश गेंदबाजी करते हुए उनके सामने राकेश इस बार गेंद को खेल दिया डीप विकेट क्षेत्र में, फील्डर लंबी दौड़ लगा करके आते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन 1 रन 2 रन में जरूर तब्दील हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी। 60 इस समय हो चुका है स्कोर। 8.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 64 विकेट के नुकसान पर मयूरा टाइगर्स पहले बैटिंग करते हुए टॉस हार करके नारंगी ग्राउंड पर ये जेपीएल सीजन 7 का मुकाबला चलता हुआ। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ एक बार फिर। स्कोर 61, 4 गेंद हुई है, यानी कि 2 गेंद अभी भी इस 9वें ओवर की बची हुई है। इसके बाद 1 ओवर आने शेष है। सिंगल क्या मिलेगा? जी नहीं, बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। अंकित आउट होकर के वापस आते हुए 28 रनों का योगदान उन्होंने किया, 20 गेंदों का सामना किया था। नए बल्लेबाज सचिन, रन आउट का एक जो चांस था उस चांस को भुनाया वहां पर विकेट कीपर राजा ने। राजा ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए, ड्रीम 11 के लिए। सचिन चोरडिया इस समय गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, साथ निभाएंगे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जो कि राकेश हैं उनका। इस बार धीरे से खेला, 3rd पॉइंट के क्षेत्र में सिंगल लेते हुए और ओवर समाप्त हुआ। इस समय 9 ओवर की समाप्ति के बाद 62, 5 विकेट के नुकसान पर पहले बैटिंग करते हुए मयूरा टाइगर्स। टीम के कैप्टन, टीम के ओनर गणपत बापना जी यही चाहते होंगे कि उनकी टीम इस आखिरी ओवर में कम से कम 15 से 20 रन अगर बनाए तो और ही अच्छी स्थिति में हो सकती है। लेकिन ड्रीम 11 के कैप्टन ओनर नरेश पामेचा वो हमेशा यही चाहेंगे कि 5-7 ओवरों का अगर ये ओवर समाप्त हो तो बहुत अच्छी स्थिति में होगी उनकी टीम। मुकाबला बहुत ही जबरदस्त चलता हुआ। सचिन इस समय स्ट्राइकर एंड पे सामना करने के लिए तैयार। हितेश फील्ड से संतुष्ट नहीं है। अपसाइड में अगर आप देखें, बिल्कुल 3rd मैन रखा गया है, पॉइंट रखा गया है, डीप कवर रखा गया है, बट इस लॉन्ग ऑफ। 4 खिलाड़ी आप साइड में और 5 ऑन साइड में। इस बार लंबा ऊंचा ठीक लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया शॉट 6 रनों के लिए। पहला मॉडर्न सिरेमिक्स सिक्सर आता हुआ।
मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर से यहां पर रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 70 पे। देखिए मॉडर्न सिरेमिक का 6 भी आया किधर से, जिधर नरेश भाई तलेसरा थे। बिल्कुल मुझे मालूम है दुकान का नाम है क्या, शोरूम का नाम है, और वो पूछ रहा था 6 आप खुश हैं नाम से या काम से। स्पार्कलिंग बोल्ड हो गए, लाइन मिस के आउट होकर के वापस आना पड़ेगा। अच्छी वापसी यहां पर करते हुए गेंदबाज। संक्षिप्त पारी बट बेहतरीन पारी। भावेश मेट्रो इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार होंगे। कितने रन बना करके वापस आए यहां पर सचिन? 4 गेंदों पर 9 रन, जिसमें एक 6 शामिल था। इस बार रन आउट का खतरा हो सकता है, बल्ला ऊपर था, राकेश भाई भी आउट होकर के वापस लौटेंगे। तेजी से रन लेने के चक्कर में हितेश ने यहां पर रन आउट किया है राकेश को। लोकेश नए बल्लेबाज इस समय जाते हुए, लोकेश धाकड़। 70 पे 7, 9.4 ओवरों के बाद इस समय मयूरा टाइगर्स। अब बस लोकेश धाकड़ 2 गेंद जो है उस पर धाकड़ बल्लेबाजी कर जाए, काम आसान हो जाएगा। इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, खेलने की कोशिश जरूर थी इसे। अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 71 पे। इस बीच सिंगल मिला और सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से पहला रन लिए थे 72, 72 रन अभी तक हो चुके हैं और आखिरी गेंद ये 15 रन एक्स्ट्रा के आ चुके हैं। यानी कि ड्यू ने जो फैक्टर यहां पे क्रिएट किया था कि गेंद ग्राउंड में धीमी पड़ रही थी, गेंद के नीचे राजा और ये गलती करते नहीं। 72 इज द स्कोर एंड 73 टू विन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 72, यानी कि लक्ष्य जो रखा गया है इस समय ड्रीम 11 के सामने वो 73 रनों का है, 73 का लक्ष्य। सेवेंटी का लक्ष्य देखना है। ये 73 रन किस प्रकार से बनते हैं, एक बार मैं पूरा स्कोर बोर्ड आपके समक्ष रख दूं। बैटिंग करने के लिए सबसे पहले आए पंकज और साथ में गणेश। पंकज 15 गेंदों का सामना किए, 7 रन बनाए, कोई बाउंड्री नहीं लगाया। गणेश ने 3 गेंदों पर 3 रन बनाया। दर्शन ने 8 गेंदों पर 4 रन बनाया। अंकित 21 गेंदों का सामना करके 28 रन बनाए और 4 बाउंड्री उन्होंने लगाया। दीपक 4 गेंदों पर 3 रन बनाए। राकेश 2 गेंदों पर 2 रन और सचिन चौरड़िया 4 गेंदों पे 9 रन, यानी कि जिसमें एक 6 शामिल था। 225 के स्ट्राइक से उन्होंने रन बनाया। भावेश मेट्रो 2 गेंदों पर 1 रन और लोकेश धाकड़ 1 पे 0 और केविन को गेंद खेलने को नहीं मिली। और अगर इसमें देखा जाए तो एक बाई का रन था, 2 लेग बाई के रन थे, 12 वाइड थे, नो बॉल तो नहीं थी। तो कुल मिलाकर के 15 एक्स्ट्रा रन आए, जिसके साथ स्कोर 72 पे पहुंचा और 73 रनों का लक्ष्य। ठीक है सर। 72 के जवाब में 73 रन करने हैं। 73 रनों का लक्ष्य किस प्रकार से यहां पर प्राप्त होगा,
किस प्रकार से प्राप्त कर पाएगी ड्रीम 11 की टीम। ड्रीम 11 टीम का ये जो ड्रीम है कैसे साकार होगा। विनोद भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। किस प्रकार से ये कुछ ही पलों में यहां पर आपके सामने दूसरी इनिंग प्रारंभ हो जाएगी। हाँ, कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया है और प्रिंस वॉरियर्स जिसके स्पॉन्सर है राज राकेश सांकला जी, और पामेचा स्टार्स की टीम जिसके हैं पवन पामेचा जी, ड्रीम 11 के नरेश पामेचा जी, नाकोड़ा दी एंड गेमर्स के निमेश जी, और दी सोलंकीज की दीगी सोलंकी जी, झील टीम के राजेश मादरीचा जी, और मयूरा टाइगर्स के गणपत बापना जी, और पोखरना पैंथर्स के महावीर पोखरना जी। ये 8 टीमें हैं और 8 टीम के जो स्पॉन्सर हैं, टी शर्ट स्पॉन्सर कमल ट्रेडिंग कंपनी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर, इवनिंग ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर, लंच स्पॉन्सर, डिनर स्पॉन्सर, सभी स्पॉन्सर एक ही, कमला देवी, लालचंद दोषी, राकेश दोषी जी, दोषी परिवार, और डीजे स्पॉन्सर नंदलाल जी कोटीफोड़ा, दीपू भाई, चेयर स्पॉन्सर अखिलेश करनावत जी जिनको AK56 आप बोलते हैं, भोजन मंडप अखिलेश भाई, दर्शक मंडप सचिन चुरड़िया जी, टॉस स्पॉन्सर प्रवीण परमार जी, 6 स्पॉन्सर मॉडर्न सिरेमिक नरेश तलेसरा जी, फोर स्पॉन्सर पराग ज्वेलर्स। और 7 सालों से ये JPL चल रहा है, लेकिन विनोद भाई जहां भी हो आप आए, राजा भाई से संपर्क करें। 7 सालों से JPL चल रहा है, लेकिन एक चीज नहीं बदला, पराग ज्वेलर्स चौक का। ओपनर बल्लेबाज तुरंत ग्राउंड में जाएं, समय का आप ध्यान दें क्योंकि 10 ओवरों का मुकाबला है, तो जितना ज्यादा आप समय का ध्यान देंगे उतना ही अच्छा होगा। एक बार फिर तैयार होते हुए यहां पर बल्लेबाज ओपनर बैट्समैन ग्राउंड में जाए तुरंत, और नेक्स्ट मैच का टॉस भी करा लिया जाए। नेक्स्ट मुकाबला पोखरना पैंथर्स वर्सेस झील 11 के बीच होगा। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस उड़ा लें। नेक्स्ट मैच का टॉस करा लिया जाए। हमारे टॉस स्पॉन्सर प्रवीण परमार जी। नेक्स्ट मुकाबला जो होगा वो झील 11 वर्सेस पोखरना पैंथर्स के बीच होगा। दोनों कैप्टन टॉस करा ले। हमारे टॉस के स्पॉन्सर प्रवीण परमार जी। इस बीच दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं। पोखरना पैंथर्स और झील 11 के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। 73 का लक्ष्य, 7.3 रन प्रति ओवर बनाने हैं। हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय स्कोरर हरेश जी।
तुम बहुत स्लो चल रहे हैं, ऐसे होएगा तो सेमीफाइनल फाइनल का मैच ओवरकम करने पड़ेंगे, थोड़ा फुर्ती रखो। इस बीच पहली गेंद लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए गेंद को खेला आसानी के साथ और पहली गेंद पे पहला झटका लगता हुआ यहां पर और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मुकाबला 10-10 ओवरों का ही चले तो थोड़ा सा तेजी दिखाएं और कोशिश करें कि 40 मिनट में एक इनिंग पूरी कर लें। आप कोशिश करें कि 40 मिनट में एक इनिंग पूरी हो और वो तभी हो सकती है जब आप अपनी रणनीति बहुत जल्दी जल्दी तैयार करें, बहुत ज्यादा मंत्रणा ना हो और बल्लेबाज ध्यान दें। अगर एक बैट्समैन आउट होता है तो दूसरा बैट्समैन कोशिश करे कि उसे 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही क्रॉस कर ले। समय की बचत होगी तो सेमीफाइनल फाइनल मुकाबला बहुत अच्छा होगा, अन्यथा ओवरकम करने पड़ सकते हैं। ड्रीम 11 की शुरुआत, उनका ड्रीम जो है अभी तक पहली गेंद पे सही नहीं हुआ और इस बीच दूसरी गेंद पे दूसरी सफलता, हैट्रिक का चांस, क्या गजब की गेंदबाजी। दो गेंदों पर 2 विकेट, हैट्रिक का चांस यहां पर लोकेश धाकड़ को। लोकेश धाकड़ गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर कैच कराया था बल्लेबाज हितेश लोढ़ा को, दूसरी गेंद पर विनोद भाई। तो अभी तक जबरदस्त यहां पर गेंदबाजी देखने को मिली। हैट्रिक का चांस, पहला ओवर पावर प्ले का ओवर चलता हुआ किस प्रकार से यहां पर बल्लेबाजी करते हैं, हैट्रिक भी बचाना है और हर हाल में दूसरे मुकाबले का टॉस। दूसरे मुकाबले का टॉस होने जा रहा है पोखरना पैंथर्स वर्सेस झील 11 के बीच। टॉस की कॉल देखना है किसकी है। जेकी की हेड इज दी कॉल। झील 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, जेके भाई ने। सर, व्हाट इज योर डिसीजन? बॉलिंग फर्स्ट। बॉलिंग फर्स्ट। लेकिन जिस प्रकार से पहले मैच में जेके जी, जिस प्रकार से पहले मैच में ड्यू था, उसके बाद भी 72 बना है, उसके बाद भी आपके मन में कोई शंका नहीं है? आपने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बॉलिंग लाइनअप तो अच्छा है और उसके बाद जो पहले मैच का रिजल्ट अभी आना बाकी है, मगर पहले इनिंग में ड्यू का इफेक्ट था, सेकंड इनिंग में ये कुछ रहेगा नहीं, तो चेस करने में आसानी रहेगी, इसलिए टारगेट ध्यान में रहेगा। और 10 ओवर का मैच है, इसलिए 10 ओवर का ध्यान रख के ही पहली बॉलिंग लेने का फैसला किया है। धन्यवाद। और हमारे गुरु ने हमको सिखाया हुआ है कि कभी भी कोई भी स्टेज पे जाते हैं, पहला ग्राउंड टेस्ट करने के लिए अपने को पहला बॉलिंग लेने का, ताकि वहाँ पर बैटिंग कितनी अच्छी हो सकती है या बॉलिंग कितनी अच्छी हो सकती है अपने को आइडिया आ जाता है। आपके गुरु का नाम मैं जान सकता हूं? अखिलेश कर्नावट, AK47। बिल्कुल,
और उनके सामने ही मैच आया है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि मैं उनके अगेंस्ट जाऊं। मैं उनको बॉलिंग करके उनको चलो बाय। बिल्कुल सही बात है। भगवान भोलेनाथ ने भी ऐसे ही आशीर्वाद दिया था भस्मासुर को कि जिसके सर पे आप हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, और उसने आजमाना शुरू कर दिया सबसे पहले शिष्य को ही। गणपत जी चलिए किशोर जी हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ रहे। स्कोर कितना हुआ कमल भाई? 5 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। अब बॉलर आए हैं गणपत जी, कैप्टन। स्ट्राइक पे मेहुल। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में, और मात्र 5 रन दिए गए और सफलता 2 हाथ लगी, और दोनों विकेट जो था वो शुरुआत की 2 गेंदों पर मिला। हेलो किशोर जी हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में। और किशोर जी, लक्ष्य 73 का, और लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब टीम उतरी, पहली गेंद पहला विकेट, दूसरी गेंद दूसरा विकेट, उसके बाद संभली ये टीम। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर क्या लगता है आपको किस प्रकार से बल्लेबाजी करने की जरूरत है? सेठ जी, गणपत जी हैं गेंदबाज। मैं अन्य किसी खिलाड़ी के नाम के पीछे जी नहीं लगाऊंगा, लेकिन यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। गणपत जी के पीछे तो गणपत जी लगाना ही पड़ता है। गणपत जी गेंदबाज और स्ट्राइक पर मेहुल। एक अलग स्टांस है मेहुल का, फ्रंट ऑन खड़े रहते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑन साइड रीजन में अधिकतम रन बने। गणपत जी ऐसे गेंदबाज हैं जहां पर जिनके खिलाफ रन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमेशा शुरुआती समय में। बड़ा स्ट्रोक और सीधा लपके गए लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। बेहतरीन लपका है इस कैच को। सचिन है वहां मौजूद। थैंक यू डीजे। विकेट का हुआ है पतन। 5 रन 3 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर में। पचास गेंदे 68 रन। धीमी रफ्तार की गेंद, गति परिवर्तन। 5 गेंदों में रन बने हैं, कोई रन नहीं। आखिरी गेंद, कैच का मौका और थोड़े से पीछे रह गए खिलाड़ी। और इस ओवर के बाद टीम की रन संख्या 6, 3 विकेट के नुकसान पर इस ओवर में मात्र 1 रन, मात्र 1 रन। गणपत जी, सेठ जी बिल्कुल किशोर जी बहुत कंजूस हैं गणपत जी गेंदबाज। मैं कंजूस बोला, देख रहे थे मेरी तरफ, बाद में उन्होंने सुना कि नहीं मैं कंजूस है लेकिन गेंदबाज हैं जी, और गेंदबाज को कंजूस होना चाहिए किशोर जी। बिल्कुल। मनु जी, इस समय रन संख्या जो है वो है 6 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ड्रीम 11 का आगे का सफर 48 गेंदों का होगा और जहां पर उन्हें 67 रन बनाने जरूरी।
48 balls 67 रन नीडेड। 48 गेंदों में 67 रन जरूरी। युवा गेंदबाज केविन, लेफ्ट आर्म, और यहां हल्की सी मिस्टेक हुई, और इंसान है तो मिस्टेक होना ही है। कैचेस छूटेंगे दोस्तों। जरूरी होता है कि आप उस क्षण को भुला के आने वाली गेंद के लिए आत्मविश्वास से तैयार रहें। ईश्वर दूसरा मौका जरूर देता है, क्रिकेट हो या फिर आपका निजी जीवन हो। 2 रन मिले यहां पर। नरेश हैं स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर नरेश दादा, दोनों नरेश हैं। और मुझे लगता है नरेश पामेचा, नरेश तलेसरा नरेश तलेसरा से थोड़े से बड़े होंगे। बड़ा स्ट्रोक है और लपक लिया। एक और विकेट का पतन। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहे हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहे। दीपक भाई नरेश भाई को ड्रॉप करते हुए ऐसे लगता है कि जैसे डकैत और बैंकर्स का संगठन हो। बैंकर्स डकैत को कहते हुए कि आते जाइए रहिए बैंक में, खुद का ख्याल रखिएगा। केविन सामने, दादा लौटे सही समय पर। टीम की रन संख्या 10-1, 4 विकेट के नुकसान पर ये तीसरा ओवर गतिशील। केविन युवा गेंदबाज, सटीक लाइन और लेंथ, जिनकी विशेषता है बाहरी किनारा। पहले रनआउट होते हुए बचे, फिर एक बाहरी किनारा विकेट कीपर के नजदीक से गुजर गया। दो बार जीवन दान कहूंगा, मौके मिले हैं दादा को। अगली गेंद लक्ष्यम के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा। कुल मिलाकर रन संख्या 12, 4 विकेटों के नुकसान पर। पैडल स्वीप, इस गेंद को केवल रास्ता दिखा दिया। फाइन लेग के क्षेत्र में 2 रन मुकम्मल, और यहां पर बोनस भी मिल गए। सैलरी के साथ जब इंसेंटिव मिलता है ना, तो एग्जीक्यूटिव खुश हो जाता है। वैसे ही बल्लेबाज खुश हो जाते हैं जब रन के साथ थ्रोबाइज के रन मिलते हैं। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओव्हर के समाप्ती के बाद, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 15 धावा संघ ड्रीम 11, 4 विकेट्स 15 रन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3rd ओवर, टीम ड्रीम 11 अगेंस्ट मयूरा टाइगर्स। जितने भी खिलाड़ी यहां पर मौजूद हैं, ध्यान रहे कि भोजन कक्ष में नाश्ते की सुविधा लगभग 5 मिनट और होगी। तो आपको जिन्होंने नाश्ता नहीं किया है, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही प्यारा नाश्ता है, जो आपको पूरे दिन भर ताकत दिलाएगा। तो खिलाड़ी भोजन कक्ष में पहुंचे। 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज राकेश स्ट्राइक पर, हितेश 42 गेंदे 58 रन। हेलो आवाज गिला।
हेलो 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 और जी हाँ, इतना ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। डीजे नारंगी, मयूर, श्री एंड अदर्स। नींबू पानी की भी शुरुआत हो चुकी है। दादा और सामने राकेश भाई। ये मतलब ऐसे होता है कि मानो एक ही दिन में आमिर खान और सनी देओल की पिक्चर रिलीज हो, आप किसे देखेंगे? दोनों का फैन फॉलोइंग उतना ही ज्यादा, दोनों ही उतने ही सक्षम, उतने ही तेज। अब देखना है यहां पर निर्णय क्या हुआ है, और आउट दे दिया है। जबरदस्त छलांग और विकेट का पतन। हितेश लौट रहे हैं पवेलियन, उन्हें पवेलियन तक सुरक्षित पहुंचाएंगे दीपक भाई। लेकिन कमाल का यह रनआउट देखने मिला। अब तक की रन संख्या 17 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। छलांग लगाई राकेश भाई ने और रनआउट कर दिया। सत्रह रन 5 विकेट के नुकसान पर 3.2 गेंदों में। 40 गेंदे 56 रनों की जरूरत। 8.40 रिक्वायर्ड रन रेट। नजाकत भरा स्ट्रोक, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन का प्रयास, और ये गेंद मैदान के बाहर। 4 रनों के लिए पराग ज्वेलर्स चौका। क्रिकेट केवल आक्रामकता का खेल नहीं है, क्रिकेट नजाकत का भी खेल है। क्रिकेट केवल जोर आजमाइश का खेल नहीं है, क्रिकेट इस तरीके के नजाकत भरे कट स्ट्रोक का भी खेल है। दादा अनुभव मैदान में दिखाते हुए 4 रन मिले, 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 39 गेंदे 52 जरूरी, 39 बॉल्स 52 रन नीडेड। राकेश क्षेत्र रक्षण की सजावट करते हुए, थर्ड मैन में खिलाड़ी मौजूद, पॉइंट में खिलाड़ी मौजूद, कवर्स में खिलाड़ी तैनात, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन। फिर एक बार मिड विकेट पर खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के करीब, स्क्वायर लेग में दीपक भाई तैयार, फाइन लेग में बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात, और एक खिलाड़ी सर्कल के अंदर भी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। और समय का ख्याल रखे, हर इनिंग 40 मिनट के पहले खत्म करना जरूरी। इसके लिए जितनी कम से कम रणनीति, जितनी कम से कम बातचीत हो, वो ज्यादा अहमियत रखेगी। कम से कम मीटिंग, ज्यादा से ज्यादा एक्शन। दादा प्रयास करते हुए 21 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। अगला ओवर पावर प्ले, जहां पर 3 खिलाड़ी होंगे सर्कल के बाहर। रनों की जरूरत 52, 36 गेंदों में, 36 बॉल 52 रन्स नीडेड। 36 चेंडूंमध्ये 52 धावांची गरज। गेंदबाज अंकित, साथ में राजा और नरेश यानी नरेश दादा। किशोर जी, एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दोनों के नाम की मीनिंग तो एक ही है। नरेश का मतलब ही राजा होता है, और राजा तो राजा है ही, और जब तक राजा है तब तक उम्मीदें हैं। और जो अभी आपने आंकड़ा बताया कि 36 गेंदों पर अभी भी 52 रनों की आवश्यकता है। जब तक राजा है तब तक ड्रीम 11 की जो ड्रीम है वो साकार हो सकती है।
समय का ध्यान दें क्योंकि समय ज्यादा लिया जा रहा है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बाद में। कम ओवरों के मैच करने पड़ेंगे इस बार। पुलटस गेंद थी, आराम के साथ इसको खेल दिया है लिव स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। दीपक वहां पर मौजूद है, सिंगल ही लेकिन डबल में तब्दील होता हुआ ये थ्रो बहुत अच्छा था, थ्रो बहुत अच्छा था। दीपक भाई बिल्कुल एकदम निशाना लगाने में बहुत पक्के हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा स्ट्रोक है। मिड विकेट के क्षेत्र में राकेश मौजूद है, छलांग लगाई, गेंद को लपका और जब तक गेंदबाज तक लौटाए हैं तब तक बन चुके हैं 2 रन। लेकिन आज राकेश का क्षेत्र रक्षण जो है सही मायनों में तेजी दिला रहा है अन्य खिलाड़ियों का। राकेश भाई एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं और सुरक्षित क्षेत्र रक्षक। अंकित की अगली गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर। 34 गेंदें और अब 47 जरूरी। जब तक राजा और साथ में दादा मौजूद है मैदान में, हर एक बात मुमकिन है। अंकित अगली गेंद, छोटी गेंद इस बार थर्ड मैन के क्षेत्र में खेल दिया क्षेत्र रक्षक। कुछ समय के लिए ऐसे लगा कि थोड़े से आगे बढ़ चुके हैं लेकिन खुद को कंट्रोल किया और शानदार क्षेत्र रक्षण। बिल्कुल किशोर जी, और राजा एक नहीं बल्कि जब 2-2 राजा हों तो आप समझ सकते हैं कि उस टीम का मनोबल कितना ऊंचा होगा। दोनों अनुभवी खिलाड़ी हैं, किस प्रकार से यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश में लगे हुए कि सिंगल डबल बीच में कुछ बाउंड्री लगाई जाए। इस बार देखिए फुल टॉस बना करके ड्राइव किया है, ये इस समय जा रही है डीप लॉन्गन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है राकेश के रूप में, अच्छी फील्डिंग करते हुए सिंगल मिलता हो। हर गेंद पे अगर सिंगल आते हैं किशोर जी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अंकित की अगर बात किया जाए तो जब वो बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने 28 रनों का योगदान किया था अपनी टीम के लिए और अभी भी मात्र 28 रन बने हैं ड्रीम 11 के, और जबकि 5 विकेट गिर चुके हैं। 4.4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है। जी और मनोज जी, और मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है अब भी बैलेंस मुकाबला है। 28 रनों पर 5 विकेट गिरे हैं जरूर, लेकिन जब तक राजा और दादा प्रयास करते रहेंगे हर एक बात मुमकिन है। अब 31 गेंदे 45 रन जरूरी। आने वाले बल्लेबाजों में साहसी धवल भी हैं, तो यानी रन जरूर बनेंगे इस मैदान पर। छोटी गेंद बाहरी किनारा और विकेट का पतन। इस स्ट्रोक की नहीं थी जरूरत। धवल आए हैं अब नए बल्लेबाज जिन्हें सुरक्षित पहुंचाएंगे विकेट तक। दीपक जी देखिए धवल भाई पहले से ही जान रहे हैं कि दीपक जी से ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, ये हमारी विपक्षी टीम में है। कुछ न कुछ ये सबको ले जाने का ले आने का काम बखूबी निभाते हैं। धवल अब बल्लेबाजी करने के लिए किशोर जी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अब इस समय 6 विकेट गिर चुके हैं। 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए 8वें नंबर पर अगर कोई बल्लेबाज जाता है तो इतना आसान नहीं होता है। अभी भी 28 पे 6, 5 ओवरों की समाप्ति के बाद, और जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 73 का है। 30 गेंदों में अभी भी 45 रनों की आवश्यकता है। फील्ड पोजीशन को तुरंत सुसज्जित कर लें आप लोग और जल्दी से जल्दी मैच जारी रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप समय लेंगे उतना ही आगे के मैच छोटे होते चले जाएंगे। फिर मजा जेपीएल सीजन 7 का थोड़ा सा कम हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो सीजन 7 फिर 7 ओवरों का ही आकर के रुक जाए। मनोज भाई, अगर आप लक्ष्य तय करने की या देखने का भी एक अलग नजरिया होता है। देखिए 30 गेंदों में 45 रन बनाने हैं, ज्यादा लगते हैं। फिर आप सोचिए कि आपको प्रति ओवर 9 रन बनाने हैं, थोड़ा सा आसान लगने लगता है। फिर आप सोचिए कि अगर 6 में मुझे 9 बनाने हैं तो मुझे 6 गेंदों में एक बड़ा स्ट्रोक खेलना है, और आसान लगने लगता है। तो लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो छोटे छोटे मकाम आप हासिल करते जाइए, लक्ष्य तक आप आसानी से पहुंचेंगे। 6 गेंदों में सोचिए कि मुझे 5 सिंगल बटोरने हैं और एक बड़ा स्ट्रोक लगाना है, आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। लेकिन मयूरा टाइगर्स इतना आसानी से, जैसे मैंने बात किया है वैसे होने नहीं देंगे।
ये हर एक संघर्ष करेंगे क्योंकि ये टीम भी दमदार गेंदबाजों की टीम है। अगले जो दमदार गेंदबाज हैं वो है सचिन, और सामना जिनका एक हरफन मौला क्लासी खिलाड़ी धवल से। बिल्कुल किशोर जी, धवल सामना करने के लिए तैयार। रैटम ओवर द विकेट गेंदबाजी यहाँ पर होती हुई सचिन की, लेकिन टिप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेला, आसानी के साथ सिंगल लेते हुए छोर को परिवर्तित किया। कुछ देर समय बिताएंगे और 30 गेंदों पर अभी 45 रनों की आवश्यकता थी, अब 29 पर 44। और आपने जैसे कहा ना कि अगर हम सीधे 45-44 मान लें तो बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम हर ओवर में 9 रन की बात करें तो छोटा लगता है। तो किशोर जी, 2 शब्द होते हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इस गेंद के बाद मैं चर्चा करूंगा। इस बार अब स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद देखते रह गए नरेश जी वहां पर। तो दृष्टि और दृष्टिकोण में बड़ा फर्क होता है। ये बॉटल सामने रखी है किशोर जी हमारे आपके, इसको देखने का नजरिया अलग अलग है कमल भाई। कोई इसे कहता है कि ये तो आधा खाली है और कोई कहता है आधा भरा है। तो यही बात है, इस बार नरेश ने स्ट्रोक लगाया था, सीधे बल्ले से खेला था, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग सचिन की इस समय फॉलो थ्रू में। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज जी। बिल्कुल ऑलवेज पॉजिटिव, बस एक ही चीज पॉजिटिव ना हो इस समय। इस बीच गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, काउ कॉर्नर पे फील्डर था, लॉन्ग ऑन पे फील्डर था, दोनों के बीच से गेंद निकली, सीमा रेखा के बाहर जाती हुई पर आग चौका आता हुआ। नरेश दादा ने कहा कि मुझे नरेश भी कहते हैं, मुझे दादा भी कहते हैं, मैं वरिष्ठ भी हूं, मैं सीनियर भी हूं, मैं श्रेष्ठ भी हूं और इस टीम की बैकबोन भी हूं, तो मुझे कुछ करना ही होगा, लीड लेना होगा। साथी तो मेरा युवा है, मैं तो वरिष्ठ हूं। किशोर जी, क्या लगता है अब कॉन्फिडेंस नरेश दादा का और बढ़ेगा? 26 गेंदे 40 रन, पैडल स्वीप, स्क्वायर लेग में दीपक मौजूद, 1 रन तैनात, 1 रन रोक लिया। मैं तो कहूंगा 3 रन रोक लिए, क्योंकि यह स्ट्रोक भी दादा का खूबसूरत था, लेकिन जहां पर दीपक हैं वहां पर आसानी से रन नहीं मिलेंगे। केवल 1 रन मिला है। कुल मिलाकर रन संख्या 34, 6 विकेटों के नुकसान पर 25 गेंदे 39 रन जरूरी। वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन टालने होंगे। ये मनोज भाई, अतिरिक्त रन जो होते हैं ना, वो जमाई को ससुराल से मिलने वाली मदद की तरह होते हैं। वापस तो लौटाने हैं नहीं, जितनी मदद करेंगे लूटते जाइए, वैसा ही है। ये रन टालने होंगे। अब रन संख्या 36, 6 विकेटों के नुकसान पर 24 गेंदे 37 जरूरी। रिक्वायर्ड रन रेट इज 9.25। 6 ओवर 36 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर 6 षटक, 6 गड्यांच्या मोबदल्यात 36 धावा। 6 ओवर 36 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। बिल्कुल, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 यानी कि 6 के औसत से रन बने हैं। 9.1 की औसत से अभी भी रन बनाने हैं। तो किशोर जी, मुझे लगता है कि अभी भी मुकाबला दोनों तरफ है, क्योंकि 6 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन अभी भी धवल और नरेश की जोड़ी मैदान में है। धवल सामना करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं और उनके सामने गेंदबाज लोकेश। देखना किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं लोकेश धाकड़। पहला ओवर जब इन्होंने किया था, पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाला था, उस ओवर में 5 रन खर्च किए थे। काफी घातक गेंदबाज है, हाई आर्म एक्शन है। इस बार पुलटॉस बना करके खूबसूरत तरीके से ऑफ बॉली पे लेकर के ड्राइव किया है। गेंद डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जा रही है, फील्डर मौजूद है, सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ। अच्छी फील्डिंग भी हुई और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी देखने को मिली। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 38 पे, 6.1 ओवर की समाप्ति के बाद। मनोज जी, इस इनिंग के दरमियान कुछ खूबसूरत स्ट्रोक हमने देखे। एक दादा का लेट कट देखा, फिर मिड विकेट के क्षेत्र में जो उन्होंने चौका जड़ा वो देखा, और ये कवर ड्राइव भी कुछ कम नहीं है। फिर एक बार ड्राइव और बाहरी किनारा, विकेट का पतन। बहुत ही दिलचस्प कैच। विकेट कीपर भावेश, क्या गजब का कैच। ये किशोर जी, भावेश नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है क्या? जो भी भावेश नाम के खिलाड़ी होते हैं वो बहुत जबरदस्त
खेल का प्रदर्शन करते हैं। बाहरी किनारा लगा था, बिल्कुल डाइव लगाते हुए इस कैच को लिया, कैच को नहीं पकड़ा बल्कि एक तरह से मैच को ही पकड़ लिया है। यहाँ पर अभी भी मैच में देखना है कि किस प्रकार से बल्लेबाजी होती है, क्योंकि नरेश दादा स्ट्राइकर एंड पे हैं। 38 रन स्कोर बोर्ड पे अभी तक लग चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। 38 बहुत ही जबरदस्त कैच लिया गया, हवा में गोता खाते हुए ड्राइव लगा करके ये कैच लिया गया। लेकिन अंकित को मिलने वाली ये तीसरी सफलता, विकेटों की जो इनकी भूख है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। लोकेश को माफ कीजिएगा, मिलने वाली ये तीसरी सफलता है। नए बल्लेबाज प्रशांत बंटी। प्रशांत के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी 38 रन बने हैं, लक्ष्य 73 का। 7वां ओवर जारी है, अभी गेंदों की कमी नहीं है लेकिन विकेटों की कमी है, क्योंकि नरेश दादा का एकल प्रयास ऐसा नहीं हो कि उनका साथ छूट जाए एक तरफ से। इस बार फुल टॉस बना करके ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, लोंगन के फील्डर गेंद का पीछा करते हुए रोकने की सफल कोशिश करते हुए सिंगल मिला। जितना मैच को नजदीक ले जाएंगे उतना अच्छा है। कमल भाई ड्रेसिंग रूम में, यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, वो बात कर रहे थे। एक मुकाबला था, विजयादशमी का दिन था, अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उन दोनों लोगों ने भागीरथ प्रयास किया था और उस मैच में इंडिया को जीत दिलाई थी। तो नरेश भाई भी जीत दिला सकते अपनी टीम को, उनका साथ यहाँ पर बल्लेबाज को निभाना पड़ेगा। किशोर जी यहां पर भी रनआउट होते होते बचे हैं। मनोज भाई, दादा की अब तक की पारी जो है मुझे फिल्मों की याद दिलाती है। फिल्मों में हमेशा हीरो की बहन खतरे में रहती थी, वैसे ही दादा हमेशा इस पारी में खतरे में रहे हैं। 3 बार बच चुके हैं, लेकिन जब तक दादा है तब तक मुमकिन है। मिड विकेट के क्षेत्र में दीपक वहां पर मौजूद, राकेश मौजूद और रनआउट का मौका। लेकिन ये जो मयूरा टाइगर्स के खिलाड़ी हैं मनोज जी, ये आज गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। राकेश भाई ने छलांग लगाई, उसके बाद भावेश ने छलांग लगाई। अगर न्यूटन यहां पर मैदान के बाहर से मैच देखते तो कहते कि मेरा नियम गलत था, सेब गिरा जमीन पर आ सकता है, लेकिन अगर मयूरा टाइगर्स के खिलाड़ी हवा में कूदे तो जमीन पर नहीं आएंगे। ये गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ कार्य करेंगे, नियम आज बदल जाता। बड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ का क्षेत्र और लपके गए। सचिन का ये कैच नंबर 3। दादा की जुझारू पारी की हुई है समाप्ति और इसी अंदाज में टीम की रन संख्या 41 रन 8 विकेटों के पतन पर 7 ओवर समाप्त। मनोज भाई, दादा की पारी खत्म जरूर हुई लेकिन काफी जुझारू पारी। दादा ने व्यक्तिगत रन बनाए 15 गेंदों में 13, लेकिन मनोज जी, दादा जैसे जेपीएल के लिए, जैन प्रीमियर लीग के लिए बहुत अहम है, वैसे ही मेरे जीवन के लिए भी बहुत अहम है। 7 साल पहले जब मैं पहली बार विरार में आया था, दादा ही वो शख्स हैं जिन्होंने जैन प्रीमियर लीग के लिए मुझे मौका दिया और तब से लेकर आज तक मुझे इतना यकीन है, मैं मुंबई के किसी भी कोने में फंस जाऊं, मुझे कोई ना कोई मेरा जैन बंधु भाई मिल जाएगा जो मेरी सहयोग के लिए तैयार रहेगा। रन संख्या 41, 8 विकेटों के नुकसान पर 18 में 32, 18 गेंदे 32 रन। सो थैंक्स अ लॉट दादा, राकेश भाई, सैंडी भाई, कमल जी, दीपक जी, आपके इस प्यार के लिए। ओवर टू यू मनोज जी। बिल्कुल किशोर जी, अब 18 गेंदों पर 32 रनों की आवश्यकता है। खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ यहाँ पर ड्रीम 11 के लिए, क्योंकि अब हर हाल में आपको बल्ला चलाना पड़ेगा। रुक करके आप खेलना चाहेंगे वो भी बहुत मुश्किल है। 8 विकेट गिर चुके हैं, इसके बाद 1 विकेट और आने शेष है, तो हर हाल में आपको बल्ला तेज चलाना पड़ेगा, कुछ रन बनेंगे। राकेश भाई का एफर्ट देखिए, वाह क्या खूबसूरत फॉलो थ्रू में फील्डिंग, झोंक दिया अपने आप को, न्यौछावर कर दिया। खूबसूरत फील्डिंग देखने को मिली।
एक ही रन के लिए तड़पा रहे हैं, तरसा रहे हैं, बहुत मुश्किल हालात पैदा करते हुए इस समय ड्रीम 11 के बल्लेबाजों को राकेश और उनकी पूरी टीम। राउंड दी विकेट गेंदबाजी हो रही है, इस बार फिर गेंद को खेला है, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा, सिंगल से बहुत कुछ काम नहीं होने वाला है, लेकिन ये 9 और 10 नंबर के बल्लेबाज जो हैं उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद आप नहीं कर सकते, लेकिन उम्मीद लगाना है तो इन बल्लेबाज को कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। कुछ गेंद समझ में नहीं आ रही है किशोर जी, आंकड़े समीकरण यही बताते हैं कि बहुत मुश्किल हालात है इस समय। अभी भी 14 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता है, लक्ष्य अब मुश्किल होता हुआ क्योंकि गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आ रही है। जो भी गेंदबाज आ रहे हैं अच्छी गेंदबाजी करते हुए। किशोर जी क्या लगता है, अभी भी 13 गेंदें बची हुई हैं, क्या 13 गेंदों में ये रन बनाए जा सकते हैं? 13 गेंदे 29 रन। मनोज जी, कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होता जिसे इंसान साध्य नहीं कर सकता, प्राप्त नहीं कर सकता, बस आपको प्रयास करना जरूरी। लेकिन ऐसे नहीं होगा प्रयास, ऐसे गिरेंगे विकेटें जब राकेश करेंगे गेंदबाजी। एक और विकेट का पतन और आखिरी जोड़ी ड्रीम 11 की मैदान पर। दीपक भाई, मुझे दीपक भाई उन पेरेंट्स की तरह लगते हैं जो बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं। स्कूल छोड़ने के लिए भी जाते हैं और स्कूल जब खत्म होता है तो लेने के लिए भी आ जाते हैं। नहीं नहीं किशोर जी, ये केवल अपने बच्चे को स्कूल में ना छोड़ने के लिए जाते हैं ना ले जाने के लिए आखिरी विकेट, बल्कि जो इनके अड़ोस पड़ोस में रहता है सबके बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं और ले आते हैं। और रणनीति कम तैयार हो, समय का ध्यान दिया जाए। राकेश भाई, 12 गेंदे 29 रन, 12 बॉल 29 रन नीडेड। 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए ड्रीम 11 के लिए। लेकिन आखिरी जोड़ी इस समय मैदान में और इस समय बल्लेबाजी करने के लिए 2 बल्लेबाज, एक तरफ खुश और दूसरी तरफ जय, और गेंदबाज राकेश। राकेश का ओवर समाप्त हुआ। अब नए गेंदबाज फिर एक बार सचिन युवा गेंदबाज, और जिनका सामना करेंगे खुश। सचिन का सामना करेंगे खुश अगर अपनी टीम को खुश रखना चाहते हैं तो हर हाल में, हाँ, झील 11 ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है झील 11 ने। तो जेके आपकी टीम रेडी होनी चाहिए, झील 11 की टीम रेडी होनी चाहिए। इसके बाद आपको फील्डिंग करना है, तुरंत ग्राउंड में आप जाएंगे। खुश काफी खुश नहीं होंगे क्योंकि उन्हें पता है कि 12 गेंदों पर 29 रनों की आवश्यकता, अभी भी 11 गेंदों पर 28 रनों की आवश्यकता। अगर बल्लेबाज होते तो इस मुकाबले में वापसी हो सकती थी। किशोर जी क्या लगता है, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? धवल कुछ समय और अगर 10-5 गेंदें खेलते तो मैच में वापसी हो सकती थी। मनोज भाई देखिए, अब जो नंबर 10 के खिलाड़ी और नंबर 11 के खिलाड़ी हैं मैदान पर जूझ रहे हैं, इनकी तारीफ करनी जरूरी, क्योंकि ये संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी निभानी थी अग्रक्रम के खिलाड़ियों को। बहुत अच्छा स्ट्रोक। अब नंबर 10 और 11 पर 10 गेंदों में 26 रन बनाने की जिम्मेदारी, 10 गेंदों में 26 रन बनाने, 27 रन, माफी चाहूंगा, 10 गेंदों में 27 रन बनाने की जिम्मेदारी नंबर 11 और 10 बैट्समैन के ऊपर। ऐसा लगता है जैसे एक डेंटिस्ट और दूसरा आई स्पेशलिस्ट, और इनको जिम्मेदारी निभानी है किडनी ट्रांसप्लांट की। इतना मुश्किल टास्क लगता है, लेकिन प्रयास करना जरूरी है, प्रयास करना जरूरी है। अब भी बन सकते हैं, विश्वास रखें, कोशिश करते रहें। किशोर जी, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी करता है, भले वो 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया हो, लेकिन कभी भी आप उसको कम नहीं आंक सकते। जिस प्रकार से जय का बल्ला चला था, अभी भी 47 रन बने हैं, 9 विकेट गिर चुके हैं, 8.3 ओवरों का खेल हुआ है। जय सामना करने के लिए तैयार। इस बार अभिषम की थोड़ी बाहर गेंद खेलने की कोशिश किया था ऑन साइड में, लेकिन चूक गए। और इसके बाद तुरंत ग्राउंड में झील 11 की टीम उतर जाएगी और पोखरना पैंथर्स के ओपनर बल्लेबाज भी साथ साथ जाएंगे। और
इसी के साथ टीम मयूरा टाइगर्स ने जीता है पहला मुकाबला। हार्ड लक ड्रीम 11। बिल्कुल। और किशोर जी, बिना किसी देरी के मैं चाहूंगा कि झील 11 के कैप्टन जय भाई अपनी पूरी टीम के साथ ग्राउंड में जाएं। और मैं चाहूंगा कि पहली बार ऐसा देखने को मिले कि पोखरना पैंथर्स के ओपनर बल्लेबाज भी साथ साथ जाएं। जी बिल्कुल। जब जैन परिवार एक साथ हमेशा रहता है तो साथ साथ बल्लेबाज भी जाए तो क्या बुरा है किशोर जी? इसमें कोई दो राय नहीं कि समय बचाना है मनोज जी, और जितना सहयोग हमें